7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर ऐसा हमला किया जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। अमरीकी बेड़ा तबाह, सैकड़ों फौजी हलाक और अमरीका जंग में दाखिल हो गया। इसी हमले ने वो कहानी शुरू की जो हिरोशिमा की तबाही पर खत्म हुई। जापान एक छोटा मगर जंगजू मुल्क था और अमेरिका एक उभरता हुआ आलमी ताकतवर। लेकिन एक दिन जापान ने वो कदम उठाया जो उसकी अपनी तबाही की बुनियाद बन गया। अमेरिका इस हमले को कभी माफ न कर सका। चंद साल बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर वो बदला लिया गया जो इंसानियत की तारीख में एक स्याह धब्बा बन गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जापान ने खुद को तबाही की तरफ क्यों धकेला। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। जापान 1930 की दिहाई में एक उभरती हुई फौजी ताकत था और उसका मकसद था कि वो मशरिक़ बईद यानी फार ईस्ट में अपनी सल्तनत कायम करे। वो चीन, कोरिया, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा और दीगर इलाकों को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहता था। जापान का नारा था एशियाइयों के लिए एशिया, लेकिन हकीकत में वो बाकी एशियाई अक़वाम को गुलाम बनाना चाहता था। 1937 में जापान ने चीन पर खुला हमला किया जिसे जापानी चीनी जंग कहा जाता है। इस दौरान जापान ने ननकिंग कत्लेआम जैसा होलनाक जुल्म किया जिस पर आलमी ताकतों में शदीद रद्द अमल आया। अमेरिका ने जापान की इस जारहियत की सख्त मुखालफत की। जापान के लिए तेल और लोहे की अहमियत थी। जापान के पास तेल, कोयला, लोहा और रबड़ जैसे अहम कुदरती वसाइल नहीं थे। जंगी मशीनरी चलाने और फौज को ताकतवर रखने के लिए जापान को ये वसाइल बाहर से दरामद करने पड़ते थे। इंडोनेशिया में तेल, मलेशिया में रबड़ और बर्मा में लोहा जापान के लिए कीमती वसाइल थे और वो इन इलाकों पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन ये इलाके यूरोपीय नौआबादियाती ताकतों के कंट्रोल में थे। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा एटम बम फेंका गया। इन दोनों हमलों ने न सिर्फ लाखों इंसानों की जिंदगियां निगल ली बल्कि इंसानी तारीख का धारा भी बदल दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका ने यह इंतहाई इकदाम क्यों उठाया? मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, पहली जंग अज़ीम 1914 से 1918 के दरमियान ने दुनिया को शदीद नुकसान पहुंचाया। यूरोपीय ताकतें कमजोर हो गईं और दुनिया के सियासी तवाज़ुन में तब्दीली आई। अमेरिका जो उस जंग में आखिरी सालों में शामिल हुआ, एक नई ताकत के तौर पर उभरा। जंग के बाद बहुत सी कौमें दोबारा फौजी ताकत हासिल करने की दौड़ में लग गईं, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके जंग की शुरुआत की और बरतानिया और फ्रांस ने ऐलान जंग किया। 1940 तक जर्मनी ने यूरोप के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ जापान जो एशिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा था, चीन, कोरिया और जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में जारहियत का मुजाहिरा कर रहा था। जापान ने 1931 में मैनचोरिया यानी चीन पर हमला किया और वहां अपनी कठपुतली हुकूमत कायम की। 1937 में जापान ने चीन पर मुकम्मल हमला कर दिया जिसके नतीजे में ननकिंग कत्लेआम जैसा वाकया पेश आया जिसमें लाखों चीनी शहरियों को कत्ल किया गया। अमेरिका ने जापान की बढ़ती हुई जारहियत को रोकने के लिए जापान को तेल की बरामद रोक दी और असला, रबड़ और लोहे की बरामद पर भी पाबंदी लगा दी। जापानी असासे मुंजमद कर दिए गए और ये पाबंदियां जापान के लिए बहुत तबाहकुन थी क्योंकि उसकी जंगी ताकत का इन्हिसार इन्हीं चीज़ों पर था। जापानी हिकमत अमली ये थी कि अगर वो अचानक अमेरिका के बहरुल काहिल के बेड़े पैसिफिक फ्लीट को ख़त्म कर दे तो अमेरिका जंग के मैदान से बाहर हो जाएगा और जापान बआसानी पूरे जनूब मशरकी एशिया पर कब्जा करेगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, जापानी फौजी माहिरीन का यकीन था कि अगर हमने 6 माह में फैसला ना किया तो अमेरिका की ताकत हमें कुचल देगी। यूं 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अचानक अमेरिका के बहरी अड्डे पर्ल हार्बर हवाई पर हमला कर दिया। इस हमले में अमेरिकी बहरी बेड़े को शदीद नुकसान पहुंचा और यह वाकया अमेरिका के लिए जंग में शामिल होने का फैसला कुन लम्हा था। अगले दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जैसे ही जंग शिद्दत इख्तियार करती गई, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा ने एक खुफिया मंसूबा शुरू किया जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है।
इस मंसूबे का मकसद एटम बम बनाना था। इस मंसूबे पर हजारों साइंटिस्ट ने काम किया, जिनमें आइंस्टाइन, ओपनहाइमर और दीगर शामिल थे। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के सहरा में दुनिया का पहला एटमी तजुर्बा किया गया, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। यह कामयाब तजुर्बा था और अमेरिका को एक ऐसा हथियार मिल चुका था जो नाकाबिले तस्वुर तबाही फैला सकता था। 1945 तक जर्मनी हथियार डाल चुका था और इत्तेहादी अफवाज का सारा ध्यान अब जापान की तरफ था। अमेरिका ने आइलैंड हॉपिंग की हिकमत अमली अपनाते हुए एक एक करके जापानी जजायर पर कब्जा करना शुरू किया। अगरचे जापान की फौजी ताकत ज़वाल पजीर थी, लेकिन वो हथियार डालने पर आमादा न थे। कामिकाज़े हमलों के जरिए जापानी पायलट खुदकुश मिशन पर अमरीकी जहाज़ों पर हमला करते। जापानी हुकूमत शर्मनाक हथियार डालने को कौमी जिल्लत समझती थी। मार्च 1945 में ओकिनावा की लड़ाई शुरू हुई, जो एक जजीरे पर शदीद तरीन लड़ाई थी। इसमें तकरीबन 1 लाख जापानी और 12,000 अमरीकी फौजी मारे गए। ये लड़ाई इस बात का सबूत थी कि अगर जापान पर जमीनी हमला किया गया तो हलाकतें कई लाख तक पहुंच सकती हैं। 26 जुलाई 1945 को अमेरिका, बरतानिया और चीन ने एक एलामिया जारी किया, जिसमें जापान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा किया गया। अगर जापान ने इनकार किया तो उसे फौरी और मुकम्मल तबाही की धमकी दी गई। जापान ने इस एलामिया को नजरअंदाज कर दिया। अमेरिका के सदर हैरी एस ट्रूमैन ने फैसला किया कि एटम बम का इस्तेमाल करके जापान को फौरी झुकाया जाए ताकि जंग का खात्मा हो और अमरीकी फौजियों की जिंदगियां बचाई जा सकें। सुबह 8:15 पर एक अमरीकी बमबार B-29 एनोला के ने लिटिल बॉय नामी बम गिराया। यह बम यूरेनियम पर मबनी था और 15 किलो टन धमाका खेज ताकत रखता था। ख़वातीनो हज़रात, 80,000 अफराद फौरन हलाक हुए। लाखों अफराद बाद में झुलसने, जख्मों और ताबकारी के असरात से मर गए। शहर का 70% हिस्सा तबाह हो गया। तीसरी बार बमबारी का फैसला किया गया और नागासाकी पर फैटमैन नामी प्लूटोनियम बम गिराया गया। इस हमले में 40,000 अफराद फौरन हलाक हुए। शहर का एक बड़ा हिस्सा तबाह हुआ। बाकी बच जाने वाले लोग शदीद ताबकारी का शिकार हुए। यूं 15 अगस्त 1945 को जापानी शहंशाह ने रेडियो पर कौम से खिताब करते हुए गैर मशरूत हथियार डालने का ऐलान किया। यह जापानी तारीख का पहला मौका था जब शहंशाह ने बरह रास्त अवाम से खिताब किया। 2 सितंबर 1945 को अमरीकी जंगी जहाज USS मैसूरी पर जापान ने बाज़ाब्ता तौर पर हथियार डालने के मुआहदे पर दस्तखत किए। इसके साथ ही दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ। ये सवाल आज भी मौरखीन और माहिरीन के दरमियान ज़ेरे बहस है। जंग जल्द ख़त्म हुई। लाखों अमरीकी और जापानी जानें बच गईं जो ज़मीनी हमले में हलाक हो सकती थीं। सोवियत यूनियन के असर को रोका गया। जापान हथियार डालने के लिए तैयार था। बम शहरी आबादी पर इस्तेमाल हुआ। ये अमल नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। एटमी बम के इस्तेमाल ने सोवियत यूनियन को भी एटमी हथियार बनाने की दौड़ में डाल दिया। 1949 में रूस ने भी एटमी धमाका किया और यूं सर्द जंग शुरू हुई। अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक ने एटमी हथियार बनाना शुरू कर दिए। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए बाद में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसे मुआहदे किए गए। जापान ने एटमी हमलों के बाद अपने आइन में जंग से इज्तनाब की शिक शामिल की और हमेशा के लिए जंग ना करने का अज़्म किया।